साथियों नमस्कार। नमस्कार जय सर। मॉर्निंग टीना मैडम। वेरी गुड मॉर्निंग। साथियों मैं जय सराफ बीएसएस के इस जूम पैनल से आज की जबरदस्त मंडे मॉर्निंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। दोस्तों एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। और दोस्तों सेशन की शुरुआत करने से पहले परंपरा के अनुसार मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर एंड मिस्टर डीएन शर्मा सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ऐसा एक बेस्ट प्लेटफॉर्म हम सभी को प्रोवाइड किया है जिसके माध्यम से हम अपने नॉलेज को अपग्रेड करते हैं। साथ ही साथ इस पैनल पे उपस्थित सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है और सभी ऊर्जावान साथियों को भी मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर हैं जो आज की इस ट्रेनिंग सेशन को लेने वाले हैं। और दोस्तों उन्हें इस पैनल पे इनवाइट करने से पहले उनका एक छोटा सा मैं संक्षिप्त में परिचय रखना चाहूंगा। दोस्तों मैडम जो है बेसिकली रायपुर सिटी से बिलोंग करते हैं, छत्तीसगढ़ की राजधानी। और इस बिजनेस में आने से पहले वो एक टीचर हुआ करती थी। दोस्तों जिस तरह से हमें बिजनेस प्लान देखने का मौका मिला, कहीं ना कहीं मैडम को भी सेफ शॉप का जीवन बदलने वाला अवसर देखने का मौका मिला। इस अपॉर्चुनिटी ने उनके दरवाजे पे भी दस्तक दी। और दोस्तों मैडम ने कुछ नहीं किया, इस बिजनेस प्लान को देखा उन्होंने, विश्वास किया और लगातार लगातार बीएसएस सिस्टम और सीनियर को फॉलो करते हुए आज लगातार लगातार वो सफलता लेते जा रहे हैं। और साथ ही साथ काफी सारे टीम मेंबर्स को, उनके साथियों को वो सफलता के मार्गदर्शन की ओर अग्रसर करते जा रहे हैं। दोस्तों जब ऐसी जबरदस्त और डायनेमिक पर्सनालिटी का जब मैं वेलकम करूं तो एक जोरदार धमाकेदार तालियों से उनका हम वेलकम चाहेंगे। सो प्लीज वेलकम और डायनेमिक लीडर मिसेस रंभा वस्त्रकार मैडम। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए रंभा मैडम के लिए। वेलकम रंभा मैडम, बेस्ट ऑफ लक। रंभा मैडम आप को होस्ट हैं, आप अनम्यूट कर लें। ओके, मोस्ट वेलकम मैडम एंड ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। सर मेरी आवाज क्लियर है? यस यस बराबर। ओके साथियों, सबसे पहले तो मैं अपने होस्ट आज के हमारे एनर्जी बूस्टर जिन्होंने मुझे इतनी एनर्जी के साथ में इस जूम पैनल पर आमंत्रित किया, मैं चाहूंगी उनके लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। चलिए दोस्तों नमस्कार। सेशन के स्टार्ट करने से पहले मैं अपने परम पिता परमेश्वर और माता पिता को प्रणाम करना चाहूंगी जिन्होंने आज मुझे इस संसार में जन्म दिया और ऐसा कुछ जबरदस्त मतलब हौसला बुलंद करने का मौका दिया, तो उन्हें मैं प्रणाम करना चाहूंगी। साथ ही मैं अपने महागुरु आदरणीय डायमंड लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर जी और मिस्टर डीएन शर्मा सर जी को सादर नमन करना चाहूंगी। सादर नमन है सर। साथ ही मेरी गुरु मैया रूबी लीडर मिसेस सीमा कश्यप मैडम के चरणों में सादर नमन करती हूँ। और साथ ही मेरे अपलाइन जितने भी मेरे एलओएस हैं, अंजलि मैडम, अर्चना मैडम, टीना मैडम, नीतू मैडम, रंगारी मैडम, शांति मैडम, इन सबको मेरा प्रणाम है। और दोस्तों इस पैनल में बैठे हुए जितने भी मेरे ग्रेड सीनियर अपलाइन और जितने भी मेरे डाउन पार्टनर है उनको मेरा तहे दिल से नमस्कार है। और दोस्तों हमारे जितने भी रेड क्लब लीडर्स हैं उनको मैं प्रणाम करना चाहूंगी। और हमारे इस पैनल में हमेशा एनर्जी देने वाले हमारे दोस्त, हमारे होस्ट जय सर को भी मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। चलिए साथियों, आज मेरा ट्रेनिंग सेशन फॉलो अप
पर है। आप सभी ऊर्जावान साथियों का मैं रंभा वस्त्रकार आज के इस जूम पैनल में हार्दिक 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 अभिनंदन करती हूँ। साथियों, आज की इस ट्रेनिंग सेशन को मैं देने जा रही हूँ तो एक अपना छोटा सा परिचय रखना चाहूंगी। दोस्तों, वेलकम है, स्वागत है आप सभी का इस जूम पैनल में। मेरा नाम रंभा वस्त्रकार है। मैं BSS रायपुर सिस्टम से बिलोंग करती हूँ और इस बिजनेस में आने से पहले मैं टीचिंग का जॉब किया करती थी। लिटिल फ्लावर में एज अ लाइब्रेरियन की जॉब कर रही थी। तो दोस्तों, मुझे मेरी गुरु मैया के माध्यम से इस बिजनेस को देखने को सौभाग्य मिला और मैं जैसे ही इस प्लान को देखा तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे इस बिजनेस को अडॉप्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने फॉर्म फिलअप किया और जिस प्रकार से आप सभी फॉर्म फिलअप करते हैं और जो प्रोसेस लगता है उसको मैंने भी फॉलो अप किया। और करने के बाद दोस्तों, जिस प्रकार से आगे बढ़ने का जो प्रक्रिया है, हमेशा प्लान में जाना, ट्रेनिंग अटेंड करना, ये सारे चीजें जो है मैंने सिस्टम को हमेशा फॉलो अप किया और कहीं ना कहीं धीरे धीरे इस वेल डिजाइन सिस्टम और हमारे महान मेंटर के गाइडलाइन से मैं आगे बढ़ पा रही हूँ। तो थैंक यू वेल डिजाइन सिस्टम, थैंक यू सेफ शॉप एंड थैंक यू मेरे महागुरु। प्रणाम करती हूँ आप सभी को इस मंच पे। नेक्स्ट करेंगे सर। साथियों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये हमारे कंपनी के सेफ शॉप कंपनी के 5 सफल डायरेक्टर हैं जो आज हमारे साथ में 23 साल हो गए। कंप्लीटली हमारे सभी साथियों के और सभी लोगों के सपने को साकार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये ऐसे हमारे आधार स्तंभ हैं जो हमारे सपने को, लाखों करोड़ों लोगों के सपने को साकार कर रहे हैं। तो इनके लिए मैं जबरदस्त तालियां चाहूंगी और इन्हें प्रणाम करना चाहूंगी। नेक्स्ट कीजिए सर। दोस्तों, ये है हमारे बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर जी और मिस्टर DN शर्मा सर जी। इनके लिए जबरदस्त तालियां होना चाहिए। दोस्तों, इन्होंने ऐसा जबरदस्त जूम के माध्यम से हमारे लिए एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड किया जो कि हम देश विदेश में भी रह करके जूम के माध्यम से ट्रेनिंग प्लान और सारे चीज अटेंड कर पा रहे हैं और सारी गतिविधियों को सीख पा रहे हैं। तो महान हमारे गुरुओं के लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। नेक्स्ट कीजिए सर। मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि कल हमने संडे को प्लान देखा या दिखाए लोगों को इनविटेशन के माध्यम से। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरा जो सेशन है फॉलो अप का, तो आइए कुछ ऐसे चित्र दिख रहे हैं आपको इस पैनल पे फॉलो अप का। तो दोस्तों, यहाँ बताने का प्रयास करूंगी डेली लाइफ में हमारे साथ में क्या क्या फॉलो अप होता है और क्या क्या किस प्रकार से हम फॉलो अप करते हैं। आप यहाँ पर चित्र में देख पा रहे हैं कि मटके का शॉप लगा हुआ है। आज गर्मी का दिन आने वाली है, अपने चरम सीमा पर है ना। तो कहीं ना कहीं नो डाउट हम लोग मटके खरीदने जाएंगे क्योंकि मटका का पानी ठंडा भी करता है और हम सभी को जब हम धूप से आते हैं, गर्मी से हम परेशान रहते हैं तो हमको ठंडे पानी की जरूरत पड़ती है। सही है। तो दोस्तों, यहाँ पर बताना चाहूंगी, जब हम मटके लेने के लिए जाते हैं तो हमारा किस प्रकार से फॉलो अप करते हैं या हम फॉलो अप उनका करते हैं। जैसे मटका खरीदने जाते हैं तो हम उनके सामने क्या बोलते हैं
कि भैया हमको मटका चाहिए। हाँ हाँ दीदी देखिए ना, ये ऐसा है, ये नया आया है, ये इसमें का पानी बहुत अच्छे से रहेगा, इसमें मतलब कोई प्रकार का लीक नहीं होगा, ये सब चीज। उसके बावजूद भी हमको मटका, हम सब उठाएंगे मटका, उसको घुमा घुमा करके देखेंगे, घुमा घुमा करके देखने के बाद में इसमें ठोक बजा करके भी देखते हैं कि सही में कहीं से लीक तो नहीं हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम उसका 100 प्रकार के क्वेश्चन करते हैं, तब जा करके कहीं हम मटका खरीदते हैं। सही है दोस्तों। यहाँ पर दूसरे पिक्चर में आप देख पा रहे हैं केले वाला, है ना। तो हम जब मार्केट में जाते हैं दोस्तों, तो केले वाले से भी हम फॉलो अप करते हैं और करवाते हैं। वो कैसे? जिस प्रकार से केले वाले यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तो हम जैसे केला लेने के लिए जाते हैं, तो आइए आइए दीदी, ये केला है, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। इस प्रकार से वो पहले से ही अपने मुस्कुराहट, मतलब चेहरे में स्माइल करते हुए बोलेगा, दीदी कितना कितना लेना है। हम पूछेंगे भैया केले कैसे दिए, तो वो बताएगा दीदी आपके लिए तो 50 रुपये का है। क्या बात करते हो भैया, वहां पर तो ये केले 30 के भाव में बिक रहे हैं, लेकिन मैं इधर से जा रही थी, आपका शॉप दिखा तो मैं यहाँ ठहर गई। तो दीदी आप क्या बात कर रहे हो, ये केला जो है मैंने आज ही बाहर से वहां से लेकर के आया हूँ, और ये ताजी ताजी केले हैं दीदी। इस प्रकार के केले अगर दूसरे शॉप में मिलते हैं तो क्या बताऊं दीदी, सेम टू सेम ऐसा केले मिलेंगे, तो मैं ये केले उसी दाम पे आपको दे दूं। अब बताइए दीदी, 2 दर्जन कर दूं या 4 दर्जन? इस प्रकार से 2 प्रकार के क्वेश्चन भी वो हमसे करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे उसके जवाब में, भाई केले तो खराब हो जाते हैं, तो मुझे 2 दर्जन ही कर दीजिए। इस प्रकार से कहीं ना कहीं हम छोटे छोटे चीजों में फॉलो अप करते हैं। सही है। तो सर नेक्स्ट कीजिए। तो क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर जब हम इतने बड़े बिजनेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे भी फॉलो अप होगी ही, है ना। इतने मतलब 1 करोड़ की बिजनेस में हम आए हुए हैं, और 1 करोड़ की बिजनेस को हम सामने लोगों के सामने रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पास भी फॉलो अप का क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट इज फॉलो अप? प्रेजेंटेशन के बाद इनवाइट पर्सन के शक, संदेह को दूर करके विश्वास हासिल कर अपने बिजनेस में शामिल करने की प्रोसेस को फॉलो अप कहते हैं। सही है दोस्तों। जिस प्रकार से हम संडे प्लान दिखाए रहते हैं, हम ड्रीम भी बनवाते हैं, लिस्ट भी बनवाते हैं, इनविटेशन भी करते हैं, और हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्लान भी शो कर देते हैं। लेकिन उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन जो है उनके दिमाग में चल रहा होता है। सही है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है रिमूव द ऑब्जेक्शन। ठीक है। तो हमको क्या करना है, उनके सवालों के जवाब को क्लियर करना है। पहले ये जानना है कि उसके सवाल क्या है, क्योंकि जब तक डॉक्टर को आप बीमारी नहीं बताओगे, है ना, जब तक आप डॉक्टर के पास जाओगे और उसके बीमारी को नहीं बताओगे, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर क्या करेगा, पेट दर्द के जगह में सिर दर्द का भी दवा हमको दे देगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, उसके सवालों के सारे जवाब देने हैं। और किस प्रकार से देने हैं, जैसे हमने प्लान तो शो कर दिया। सही है। प्लान शो करने के बाद में, मतलब कि डॉक्टर की भाषा में बोलूं तो हमने तो ऑपरेशन कर दिया है। सही है। तो कहीं ना कहीं हमको उसमें टाके लगाने बाकी है। तो इस प्रकार से हमारे भी बिजनेस में हम जब प्लान दिखाते हैं, तो लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट कीजिए सर। फॉलो अप। चलिए दोस्तों, फॉलो अप हमारे इनविटेशन से स्टार्ट
हो जाता है। सही है दोस्तों। जब हमें लगता है कि हम जब प्लान दिखाते हैं तब हमारा फॉलो अप का प्रोसेस स्टार्ट होता है। नहीं दोस्तों, जब हम इनविटेशन करने के लिए प्रोस्पेक्टिंग करते हैं उसी समय से हमारा फॉलो अप स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। कई लोगों को क्या लगता है कि जब हम इस बिजनेस में, मतलब कि फॉलो अप का मतलब ये होता है कि उसका पीछा करना, है ना। तो जब हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसका फॉलो अप ही करते हैं। जैसे फोन लगा के बात करेंगे कि आप घर पे हो कि नहीं। जब घर पे हूँ करके बोलते हैं तो हम अपने सीनियर अपलाइन के साथ में जाकर के उनको पूछते हैं कि आप संडे के दिन इस समय पर आप फ्री हैं कि नहीं। इस प्रकार से हम उसके सामने अपने बात को रखते हैं। इस प्रकार से हम फॉलो अप करते हैं और कहीं ना कहीं फॉलो अप करके इस बिजनेस में लाने के लिए उनको इनविटेशन कार्ड के माध्यम से हम उनको इनवाइट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ बताने का प्रयास करूंगी कि फॉलो अप जो है हमारे इनविटेशन से ही स्टार्ट हो जाता है। तो दूसरा लिखा है यहाँ पर प्लान दिखाना, मतलब अपना योजना दिखाना होता है। रिजल्ट फॉलो अप से ही आता है। सही बात है दोस्तों। सामने वाले को हमने प्लान तो दिखा दिया, वो ज्वाइन तब करेगा जब उसके मन में इतना सा भी शक नहीं होगा। जब तक वो ज्वाइन करेगा, असली रिजल्ट तो तभी आएगा जब असली क्लोजिंग होगी, वो हमारे फॉलो अप से ही होगी। और जितना ज्यादा हम फॉलो अप करेंगे दोस्तों, उतना ज्यादा ही हमारा रिजल्ट भी आएगा। सही है दोस्तों। अब मैं आगे बताना चाहूंगी कि हम जितना ज्यादा फॉलो अप करेंगे, रिजल्ट उतना ही ज्यादा आता है। तो सही है दोस्तों। हम उदाहरण के लिए बताना चाहूंगी कि हम कम कीमत की, है ना, कम कीमत यानी कि बोले तो ये मेरे हाथ में पेन है, तो ये पेन कहीं ना कहीं 20-30 रुपए से ज्यादा की नहीं होगी। तो इस 20-30 रुपए के पेन के लिए मेरे को कितना फॉलो अप करना पड़ेगा? कुछ नहीं। सामने वाले को लेना होगा पेन तो लेगा, और नहीं लेगा तो कोई दिक्कत नहीं भाई, दूसरा आकर के ले लेगा। सही बात है। लेकिन हम क्या करते हैं कि 10 रुपए पेन के लिए हमको ज्यादा फॉलो अप करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि हम बड़े शोरूम में या बड़े चीजों को लेने के लिए हम जब किसी शोरूम में जाते हैं, जैसे कि यहाँ उदाहरण के तौर पे बताऊंगी, एक महिला को ना फ्रिज लेने की जरूरत थी, है ना। तो उन्होंने एक क्या बोलते हैं, दुकान मतलब शॉप में जाती है, बड़ा सा शॉप रहता है, वहां जाती है। तो वहां वो बोलती है, उनके मतलब हम कोई भी शॉप में जाते हैं तो इंटर करने से पहले शॉपकीपर का क्या वो रहता है, आइए मैडम आइए, स्वागत है, आइए, क्या चाहिए मैडम। कहीं ना कहीं वो सामने से ही मुस्कुराते हुए हमको क्वेश्चन पूछता है, जी क्या सेवा करूं मैडम। इस प्रकार से वो क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा जो लेने की रहता है, जो सामान हमको, जो प्रोडक्ट लेने की रहता है, हम उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, जैसे कि अब अंदर हम जाते हैं, उनके अंदर जाते हैं, दुकान के अंदर जाते हैं, तो होता क्या है कि हम पूछेंगे, भैया मेरे को फ्रिज चाहिए, है ना। तो आइए मैडम आइए, ये देखिए यहाँ पर इस कलर के हैं, यहाँ पर मतलब रेड है, ग्रीन है, ये ब्लू है, ये ग्रे है। इस प्रकार से वो बताते हैं, मैडम आपको कौन सा कलर का चाहिए था, या कौन सा कंपनी का चाहिए था। देखिए मैडम, ये सैमसंग के लगे हुए हैं, ये वर्लपूल के लगे हुए हैं। इस प्रकार से वो अपने से खुद से बताने लगता है। सही है। तो वो क्या हम क्या जवाब देंगे वहां पर कि नहीं, ये कलर तो मुझे पसंद नहीं आ रहा है, गोल्डन कलर का है क्या, गोल्डन कलर का। इस प्रकार से हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हमारा नेचर है, जो कलर नहीं रहता है उसी कलर को हम वहाँ मांगते हैं। तो वो किस प्रकार से वो दुकानदार जो है हमारे सवाल के जवाब करता है, दीदी आप ना
गोल्डन कलर बोल रहे हैं, उसकी ट्रेंड चली गई है। अभी तो बेस्ट क्वालिटी के ये सारे जैसे कि रेड कलर है, मैरून कलर है, ग्रे कलर है, ये सब अभी ट्रेंड में चल रहा है। तो दीदी आप इनमें से कोई एक पसंद कर लीजिए, ठीक है? कौन सा कलर का लेना है? तो मेरे को तो वही गोल्डन चाहिए। तो कैसे भी करके वो बात को इधर से उधर करके हमको वो बात मनवा ही लेता है। तो दोस्तों यहाँ बताने का प्रयास करूंगी कैसे भी करके वो कस्टमर को अपने में, अपनी बातों में ले आना। ये एक सेल्समैन की मतलब नजरिया होती है ना? तो कहीं ना कहीं वो हमको बात को घुमा फिरा करके फ्रिज लेने के लिए हमको रेडी कर लेता है। तो उसी प्रकार से दोस्तों हमको भी हमारे बिजनेस के प्रति हमको फॉलो अप करने की जरूरत होती है, और किस प्रकार से जितनी अच्छी हमारी फॉलो अप होगी उतनी अच्छी हमारी डीडी भी आएगी, ठीक है? फॉलो अप के टाइम सवाल के बदले जवाब ना दें, बल्कि सवाल के बदले सवाल करें। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम इनवाइटी से पूछेंगे, सर आप अभी प्लान देखा, अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा? स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, दोनों में से कोई एक जरूर बोलेगा। बीच में आप सवाल करते जाएं, सामने वाला बोलेगा सर मेरे पास तो पैसे नहीं है। लेकिन हमको क्या बोलना है वहां? हमको बोलना है हाँ बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं सर, है ना? तो कई लोग कैसे बोलते हैं, आपके पास पैसे नहीं है। आपके पास पैसे नहीं है तो आप कर क्या रहे हैं? आप ऐसे कैसे मतलब जिंदा हैं? आप मार्केट में ऐसे कैसे मतलब अपने आप को फेस कर पा रहे हैं? आपको क्या बंधा बंधा नहीं लगता होगा? आपके पास पैसे भी नहीं है, आपके पास समय नहीं है, तो आपको बड़ा अटपटा सा नहीं लगता होगा? लगता होगा ना, है ना? तो इस प्रकार से हमको क्या करना है, कभी भी हमको इस प्रकार से जवाब नहीं देना है। क्यों? क्योंकि हर इंसान की एक पर्सनल क्या होती है, ईगो होती है। हमको उसके ईगो को ठेस नहीं पहुंचाना है, बल्कि हमको क्या करना है, सर बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं सर, सर पैसे नहीं रहते हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ना सर, समय नहीं होता तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता होगा ना सर। चलिए ना सर, क्या लगता है सर, पैसा कमाएंगे हम, समय पैसा के साथ साथ हम समय भी कमा लेंगे तो कितना अच्छा होगा ना सर। ऐसे करके हमको उसको बात को मनवाना है। आइए सर, हम दोनों मिल करके साथ साथ काम करते हैं और साथ साथ मिल करके पैसा भी कमाते हैं, और पैसा के साथ साथ समय भी कमाते हैं, और एंजॉयमेंट के साथ में इस बिजनेस को करते हैं। तो इस प्रकार से हमको सामने वाले को अपने बात को मनवाना है। दोस्तों नेक्स्ट आती है, प्रोस्पेक्ट को अपनी बात रखने का पूरा मौका दें, तभी तो वो आपकी बात को सुनेगा। हमें इनवाइटी के सारी बातों को ध्यान पूर्वक सुनना है, क्योंकि हमारा बिजनेस जो है वो सुनने का ही बिजनेस है। जो जितना ज्यादा सुनेगा वो उतना ही वक्ता भी बनेगा। घर में तो कोई भी उसका नहीं सुनता, लेकिन जब हम उनकी बातों को, एक एक शब्द को हम सुनते रहेंगे तो उसको भी थोड़ा हल्का महसूस होगा। वो कैसे कि घर में कई प्रकार की बातें करते हैं, उनके बात को नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो लेकिन यहाँ पर वो जब सामने वाला इनवाइटी जो है हमारी बात मतलब हमारे सामने वो बात रखता है, तो हमको क्या करना है, उसकी सारी बातों को हमको ध्यान पूर्वक सुनना है, ठीक है? जिससे क्या है कि उनको भी खुशी महसूस होगी कि चलो मेरे साथ में कोई ऐसा बंदा तो आया जिन्होंने मेरी पूरी बातों को सुना, है ना? तो हमको दोस्तों यहाँ पर इनवाइटी के मतलब सारे बातों को सुनना है। प्रोस्पेक्ट के सारे क्वेश्चन के एक लिस्ट बना ले और उसके एक एक क्वेश्चन को उसके सामने सॉल्व करते जाएं। सही है दोस्तों, हम जब भी कहीं पर जाते हैं तो हमारे हाथ में एक सुंदर सी डायरी और पेन का होना बहुत जरूरी है, ठीक है? हम जब इनवाइटी के पास में बैठते हैं
तो वो जितने भी वो क्वेश्चन कर रहे हैं उनको हम एक लिस्ट बना लेते हैं, लिखते जाएं, उसको लिखते जाएं। फिर उसके एक एक क्वेश्चन का मतलब कि जब उसका पूरे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं तो हमको क्या करना है, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। मतलब कि जितने भी उनके माइंड में जो भी कचरा भरा हुआ है कंपनी से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, कुछ भी ऐसा, तो उसके एक एक सवाल का जवाब हमको करते जाना है। ठीक है। प्रोस्पेक्ट के ऑब्जेक्शन को रिमूव करने के लिए AAA फार्मूला एंड 10 का टेबल का यूज करें। सही है दोस्तों। जब सामने वाले के बात सुनने के बाद अगर किसी प्रकार का डाउट हो रहा है तो हमें वहां पर क्या करना है, AAA का फार्मूला अपनाना है। जैसे मेरे पास समय नहीं है या मेरे पास पैसा नहीं है, ऐसा काम नहीं कर सकता, कई प्रकार के डाउट उसके मन में चलते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं। मैं इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाया तो, मेरे 2 नहीं बने तो, इस प्रकार से उनके मन में कई प्रकार के सवाल उत्पन्न होते रहते हैं। तो यहाँ पर हमको AAA का फार्मूला यूज करते हुए हमको बोलना है कि सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, मैं आपकी बातों से पूरी तरीके से सहमत हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसके विचारों का सम्मान करेंगे। मुझे भी, फिर हम स्टार्ट करेंगे, मुझे भी ऐसा लगता था। सर बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप, लेकिन जब मैंने इस बिजनेस प्लान को देखा, जब मैंने इस सिस्टम को फॉलो अप किया, जब मेरी सीनियर अपलाइन ने मुझे समझाया, 1 करोड़ 4 लाख का बिजनेस जो कि 1 करोड़ 4 लाख का बिजनेस है जो आपके सारे सपने को पूरे करेंगे, तो सर क्या मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मेरे सपने क्या पूरा हो पा रहे हैं क्या? तो सामने वाला कहेगा नहीं। तो उसी प्रकार, जिस प्रकार से आप मुझे क्वेश्चन रखे हैं उसी प्रकार से मैं भी सोचा करती थी। तो आइए सर, ये सारे क्वेश्चन के जवाब जो हैं मेरे वेल डिजाइन सिस्टम में और मेरे सीनियर के माध्यम से आपको हर चीज का जवाब मिल जाएगा। अगर सामने वाला बंदा तब भी ना करे तो हमको 10 का टेबल बताना है और क्लोज करना है। सही है। प्रोस्पेक्ट की बातों को ना काटे, इससे विवाद होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जिस प्रकार से मैंने आगे भी बता दी हूँ कि हम प्रोस्पेक्ट को सुनते हैं, जितना सुनते हैं उतना ही उसको खुशी महसूस होती है ना। तो हमको क्या करना है, फॉलो अप के दौरान हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोस्पेक्ट की बातों को ध्यान पूर्वक सुनना है, बीच में किसी प्रकार के रोक टोक नहीं करना है। हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम फॉलो अप के लिए आए हैं, सामने वाले के डाउट क्लियर करने आए हैं, उनके सवालों के जवाब देने आए हैं, ना कि झगड़ा करने। अगर हम बीच में बोलेंगे तो नो डाउट बात बढ़ जाएगी और विवाद हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, शांत मन से हमें बैठना है और ध्यान पूर्वक सुनना है। ध्यान रखिए, यहाँ पर हम डीडी लेने आए हैं, बहस करने नहीं आए हैं। तो हमें क्या करना है, सामने वाले की बात को नजरअंदाज नहीं करते हुए, किसी भी मतलब कि उनकी बातों का कटाक्ष नहीं करते हुए हमको उसकी हर बातों को सुनना है। और नो डाउट दोस्तों, अगर हम बीच में अगर बोलते हैं मैं बहुत सारे कंपनियों को देख चुका हूँ, मैं बहुत सारे कंपनियों को कर चुका हूँ, इस प्रकार से वो मतलब बात करेगा ना, तो अगर हम उसके बदले में वहां पर उसकी बातों को काटते हुए अगर उनके बीच में जवाब देते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पर बहस ही होगी, है ना। तो उनके सवाल मतलब कि कहने का मतलब यह है कि हम कहीं ना कहीं उनके सवालों के जवाब देने आए थे, लेकिन वहां पर हम क्या हो जाते हैं, विवादित हो जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम दीदी लेने के लिए आए रहते हैं, न कि हम
बहस करने के लिए। तो इसलिए हमको करना क्या है, ये ध्यान में रखना है कि हमको प्रोस्पेक्ट को पूरी रीति से उनकी बातों को हमको सुनना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर और प्रोस्पेक्ट की बातों को ध्यान अच्छा एक मिनट सर, मेरे को सॉरी सर, थोड़ा सा वो हो रहा है, स्मॉल दिख रहा है। तो प्रोस्पेक्ट की बातों को ना काटे, विवाद होता है। ओके, यहाँ पर मैं बता चुकी हूँ। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें ये है, ध्यान रखिए हम विवाद करेंगे करने नहीं, डीडी लेने गए होते हैं। सही है दोस्तों, हम तो बहस करने के लिए हम वहां पर गए नहीं होते हैं, उनके फॉलो अप करने गए होते हैं, लेकिन हम क्या है बातों बातों में बहस करने लग जाते हैं। तो दोस्तों बहस करके हमारा बात वहां पर बहस में और बढ़ती जाएगी। तो हम यहाँ पर अपनी मन को शांत रखते हुए इस्माइल के साथ वहां बैठे रहेंगे और उनकी बातों को सुनेंगे। कोई प्रकार के हम क्या करेंगे, बहस नहीं करेंगे उसके साथ में, और मुस्कुराते हुए उनके साथ में अच्छे व्यवहार के साथ में क्या करेंगे, उसके साथ में व्यवहार करेंगे और मुस्कुराते हुए उनके साथ में हमेशा एक मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए हमको उनके साथ में फॉलो अप करते रहना है। और उनसे बने रहने के लिए हमको उनकी बातों को सुनना होगा। और हम यहाँ पर लड़ने के लिए नहीं दोस्तों, डीडी लेने के लिए गए हुए होते हैं। ठीक है, हम बहस में जीत तो जाते हैं पर प्रोस्पेक्ट को खो देते हैं। सही है दोस्तों, यहाँ पर हम क्या करते हैं, बहस करेंगे तो नो डाउट हम वहां पर जीत ही जाएंगे, लेकिन होगा क्या कि हम जीत तो गए, लेकिन हम एक अच्छा बंदा, मतलब कि हमारे डाउन पार्टनर बनने वाला था, उसको हम खो चुके होते हैं। क्योंकि हमारी जो बिजनेस है सुनने की है ना, सुनने की है। जितना हम सुनेंगे, जितना हम लोगों को सुनेंगे, उतना ही हमारा डीडी भी आएगा। और हो सके तो दोस्तों अपने चेहरे में हमेशा स्माइल बरकरार रखे, और स्माइल के साथ ही सामने वाले के जितने भी डाउट हैं उसको क्लियर करते रहें। और सामने वाला अगर कुछ बोल भी देता है तो उसको भी मुस्कुराते हुए एक्सेप्ट कर ले, ताकि उसको भी लगे क्या बंदा है यार, इसको जितना भी, इसके सर पे जितना भी कचरा डाल रहा हूँ इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या लगता है दोस्तों, हमें कुछ कोई ऐसे अपशब्द बोल देते हैं, कोई भी प्रकार के मतलब क्वेश्चन कर देते हैं, कुछ भी शब्द बोल देते हैं, तो क्या हमको बुरा लगता है क्या? नहीं। अगर लगता होगा दोस्तों तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि हमको वो आदत डालनी होगी कि सामने वाले के जो भी अपशब्द हैं, जो भी अवगुण है, हम हमारे ऊपर नहीं मतलब प्रवेश होने वाला। क्योंकि हम तो एक बिजनेसमैन है और सेल्समैन है, मतलब बिजनेसमैन है और सेल्समैन की ये निशानी होती है कि हमारे चेहरे में हमेशा स्माइल रहता है। सामने वाला अगर ना बोले तो भी स्माइल, और हाँ बोले तो भी स्माइल। सही है दोस्तों, जीतना है तो लोगों के दिल जीतिए, टीम उन्हीं से बन जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बताने का प्रयास करूंगी, हम स्माइल के साथ हम किसी के घर में जाते हैं तो नो डाउट किसी के घर में अगर ये मान लीजिए कि कोई बंदा बीमार है, जो एनवाईटी को हमने प्लान दिखाया था, उनके घर में हमने प्लान शो करने मतलब फॉलो अप करने के लिए गए हैं, तो उनके घर में अगर बीमार व्यक्ति हैं तो हमारे दिमाग में आता है, हम क्योंकि बिजनेसमैन है तो हम चारों दिशाओं में घूमते रहते हैं, यूं कहें हम लोग भ्रमण करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको जानकारी कुछ कुछ रहती है। तो अगर मान लो सामने वाले बंदे के घर में कोई बीमार व्यक्ति है तो हम किसी प्रकार से किसी हॉस्पिटल, किसी डॉक्टर को प्रमोट कर देते हैं, उससे उनकी मतलब स्वास्थ्य जो है ठीक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस प्रकार से हम छोटी छोटी मदद करके हम उनके दिल जीत सकते हैं। तो इस प्रकार से हम उनके दिल में घर कर जाते हैं कि हाँ ऐसे समय में, ऐसे सिचुएशन में वो शख्स आए हुए थे जिन्होंने मुझे मदद किया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी हमारे व्यवहार से भी डीडी मिलती है। दोस्तों नेक्स्ट करेंगे सर।
दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी ट्रिपल एफ का फार्मूला। ठीक है, जैसे कि दोस्तों सभी जानते हैं ट्रिपल एफ मतलब फील, फेल्ट और फाउंड, है ना। इस प्रकार की मतलब फर्स्ट एफ है फील, मतलब कि हमको उसकी स्थिति को महसूस करना है कि वो बोल क्या रहा है। ठीक है, और दूसरा एफ है फेल्ट। फेल्ट मतलब कि उसकी जगह अगर आप होते तो आप क्या करते, सही है। और तीसरा एफ है फाउंड, जब मैंने इस जानकारी को लिया तब मेरे जीवन में क्या क्या बदलाव आया। ये तीनों चीजें अब मैं बताना चाहूंगी, है ना। आगे मतलब हमारे कुछ इनवाइटिंग क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इनवाइटिंग क्वेश्चन क्या क्या आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चन सामने रखूंगी। जैसे कि कहते हैं प्रोडक्ट महंगे हैं, है ना। तो हमें क्या बोलना है, अगर सामने वाला बोल रहा है कि प्रोडक्ट महंगे हैं, तो हमको स्माइल, एक लंबी सी स्माइल देते हुए हमको क्या कहना है कि बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं सर, बिल्कुल आप गलत नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल आप सही हैं, अपनी जगह पर आप सही सोच रहे हैं। लेकिन हमको ट्रिपल एफ का रूल अपनाते हुए उनका जवाब देना है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं सर, मैं भी ऐसे आप ही की तरह सोचा करती थी, है ना, या सोचा करता था। लेकिन जब मैंने इस बिजनेस प्लान को देखा, इसको जाना, समझा, सिस्टम को फॉलो अप किया, जब मेरी सीनियर अपलाइन ने मुझे समझाया कि क्या बोलते हैं प्रोडक्ट सस्ते मतलब महंगे नहीं सस्ते हैं। क्यों? कीमत किसकी होती है? प्रोडक्ट की कीमत होती है कि उसकी क्वालिटी की? नो डाउट दोस्तों क्वालिटी की, है ना। जिस प्रकार से हम यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि चाय, है ना, 5 रुपए की चाय जो है टपरी में मिलती है ना, और मॉल में जाएंगे तो वो चाय की कीमत 50 रुपया की हो जाती है। और अगर वही चाय हम 5 स्टार में जाएं तो नो डाउट दोस्तों 200 की हो जाती है। तो यहाँ पर मैं बताने का प्रयास करूंगी कि दोस्त सर यहाँ पर चाय तो वही है, वही शक्कर लगी, वही दूध, वही चाय पत्ती, वही अदरक लौंग इलायची लगी हुई है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि चाय टपरी में 5 रुपया और 5 स्टार में 200 की क्यों, है ना। तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ तो जवाब देगा ही। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि भाई चाय जो है जगह के हिसाब से उसका रेट बढ़ा है ना। तो उसी प्रकार से अपना मतलब कि हमारा प्रोडक्ट जो है महंगे नहीं है, सस्ते ही हैं। इस प्रकार से हम चाय का उदाहरण दे करके उसको हम समझा सकते हैं। ठीक है, और यकीन मानो दोस्तों यहाँ पर जो 200 की चाय है ना, 200 रुपए की चाय है ना, वो कहीं ना कहीं 5 रुपए की चाय बढ़कर एकदम टेस्टी रहती है, सही है। तो दोस्तों मेरे यहाँ पर दूसरी क्वेश्चन में आती हूँ, कंपनी भाग गई तो नो डाउट दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चंस सभी के पास आते होंगे। तो यहाँ पर फिर से हमको वही काम करना है, सिर्फ वही काम, लंबी सी चेहरे पे स्माइल करते हुए आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, आप गलत नहीं बोल रहे हैं सर। मैं जब इस बिजनेस में आई तो मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन मुझे मेरी सीनियर अपलाइन ने मुझे बताया कि अगर मान लो आप दुकान खोलते हो, है ना, आप दुकान खोलते हो तो उस दुकान में ग्राहक आते जाएंगे, तो आप क्या 8-10 दिन में उस दुकान को बंद कर देंगे क्या? सामने वाला बोलेगा नहीं, क्योंकि ग्राहक तो बढ़ रही है मेरी, तो मैं क्यों दुकान बंद करूं, है ना। तो कहीं ना कहीं आप दुकान को बढ़ाओगे या बंद करके चले जाओगे। तो सामने वाला बंदा बोलेगा कि नहीं
मैं दुकान को और आगे बढ़ाऊंगा। तो बस सेम यही प्रोसेस है। मेरी कंपनी जो है आज 23 साल हो गया है कंप्लीटली अपने कार्य क्षेत्र में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, जिस प्रकार से आप अपने दुकान को बढ़ावा दे रहे हो, उसी प्रकार से कंपनी में हम पैसा देते हैं, उसके बदले में हमको सामान मिल जाता है। तो जिस कंपनी को इतनी प्रॉफिट हो रही है, तो वो कंपनी जो है क्यों भाग जाएगी? आप मेरी कंपनी जो है यहाँ पैसा जमा नहीं कर रही है, न पैसे के बदले में आपको पैसा डबल करके देने वाली है। तो कहीं ना कहीं मेरी कंपनी जो है आज तक के 23 साल हो गए हैं वहीं की वहीं बनी हुई है, बनी रहेगी, और हम उससे इनकम लेते रहेंगे। तो इस प्रकार से हम उसके शंका का समाधान कर सकते हैं। मेरे दो नहीं बने तो क्या बात है सर, आप और मेरी सोच कितनी मिलती जुलती है। इस प्रकार से हम फिर उससे क्या करेंगे, हाथ मिलाएंगे और हाथ मिला करके मुस्कुराते हुए जवाब देंगे। बिल्कुल आप सही है सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। कहीं ना कहीं मेरी भी यही क्वेश्चन थे जो आप आज मुझसे कर रहे हैं, है ना। तो हम स्माइल के साथ में उसके हर क्वेश्चन को एक्सेप्ट करके हम जवाब देते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, वो बंदा हमारे तरफ आता है। मेरे दो नहीं बने तो कैसे सर? हमारे सिस्टम में, मतलब मेरी कंपनी में, हमारे हम जो सपने देखे रहते हैं ना, तो उनके हमारे लिस्ट बनते हैं, है ना। तो लिस्ट बनते हैं तो हम कम से कम 150 लोगों की लिस्ट बनाते हैं, सही है। तो सर आपके पास कोई जान पहचान तो होंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं सामने वाला बंदा हाँ में ही जवाब देगा। तो सर उन 100-150 की लिस्ट में अगर आप इस प्लान को आप 10-10 की टीम बना करके, मतलब 10-10 लोगों को अगर दिखाते भी हो, तो कहीं ना कहीं 2 लोग ऐसे हो जाते हैं हमारे और आपके विचार के, है ना। तो कहीं ना कहीं इस बिजनेस को करने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि 100-150 की लिस्ट जब हम बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे 2 की व्यवस्था हो जाती है ना। और वो हमारे बिजनेस पार्टनर के रूप में आ जाते हैं और बिजनेस हमारी रन करती है। मैं 2 कर लूंगा, लेकिन मेरे दोनों मतलब टीम काम नहीं करी तो, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि सर बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, वही प्रोसेस, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं सर। मैं भी ऐसी सोचती थी कि मेरे अगर 2 आ भी जाएंगे और काम नहीं करेंगे तो, आगे टीम नहीं बढ़ी तो बस सर आप इतना ही काम करके छोड़ देंगे। नहीं, आपके पास इतनी सारी 150 की लिस्ट है, अगर 2 बंदे भी आते हैं तो उनका भी 150 का लिस्ट होगा। चलिए मानते हैं 150 का नहीं होगा तो 100 का तो निकल सकता है, क्योंकि हमारे इतने रिश्तेदार, इतने जान पहचान होते हैं, है ना। हम स्कूल में और कॉलेज में मतलब हर क्षेत्र में आते जाते रहते हैं। स्कूल में पढ़ाई किए तो, कॉलेज में पढ़ाई किए तो, हमारे दोस्त वगैरह रहते हैं। तो इतनी बड़ी हमारी लिस्ट होती है। तो क्या लगता है सर, अगर मेरे 2 की व्यवस्था हो गई है तो कहीं ना कहीं उन 150 की लिस्ट में आपकी भी व्यवस्था हो जाएगी। और टीम जो है मतलब आपके 2 आते हैं तो 2 के और 150 की हम लिस्ट बनवाएंगे, तो उनसे भी हमारा क्या 300 की लिस्ट बन जाएगी। तो ऐसा करते हुए सर हमारी जो है टीम जो है बिल्ड होती है। तो इस प्रकार से हम उसके सवाल के जवाब दे सकते हैं। सर नेक्स्ट कीजिए प्लीज। यहाँ पर मेरी बात जो है समापन की ओर है। यहाँ पर बोलना चाहूंगी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू अपने जिद पे अड़ तो सही। क्या तो बात। यहाँ पर बताना चाहूंगी कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, हम ऐसे सोचते रहते हैं, लेकिन हम उस रास्ते पे चलने की कोशिश नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, अगर मान लो
अगर मान लो हम उस मंजिल पे जाने की कोशिश करते हैं, मतलब कि उस रास्ते पे जाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं जितने भी रुकावटें होती है वो हमारे क्या हो जाते हैं, खत्म होते जाते हैं। और हम जिस मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं उस मंजिल पर हम पहुंच ही जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको अपने जिद पे अड़िग रहना है, अड़े रहना है। जब तक मुझे उस मंजिल तक नहीं पहुंच जाना है तब तक मैं इस काम को करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा। या यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगी कि जब तक मुझे डायमंडशिप हासिल नहीं हो जाएगी, मैं इस बिजनेस को करती रहूंगी, करती रहूंगी, करती रहूंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। जो कुछ भी आज मैंने इस जूम पैनल के माध्यम से आप लोगों के समक्ष जो कुछ भी मैंने बातें रखी, वो मेरे वेल डिजाइन सिस्टम और मेरे सीनियर के मार्गदर्शन से मैंने यहाँ पर रखी। जो कुछ भी मेरे मुंह से अपशब्द निकले होंगे उन्हें मुझे माफ कीजिएगा, वो मेरी रंभावस्थकार खुद की शब्द थे। और जो कुछ भी बातें अच्छी लगी होगी उसे ग्रहण कीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे। बहुत बढ़िया रामभा मैडम, पहला आज आपका ट्रेनिंग था, प्रयास बहुत अच्छा था। मेरी शुभकामनाएं हैं कि अगली ट्रेनिंग जब आप देंगे तो पूरी उम्मीद है और मुझे पूरा विश्वास है कि शानदार जानदार नेक्स्ट आपकी ट्रेनिंग होगी। और आज की ट्रेनिंग में भी आपका जो स्लाइड था और आपके जो शब्द चयन थे वो काफी अच्छे थे। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप इसी तरह से अपने आप को लगातार अपग्रेड करते रहें और आगे की परफॉर्मेंस और बेहतर देंगी। विश यू ऑल द बेस्ट। मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। ओवर टू जय सर। थैंक यू मैम। बहुत बहुत शुभकामनाएं मैडम, शानदार अल्टीमेटम ट्रेनिंग। थैंक यू सर।